हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज हमारे लिए, हम स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन दे दिया। और इससे बड़ी हमारे लिए क्या खुशी हो सकती है, क्योंकि हमने जिस चीज़ के लिए आवाज़ उठाया, हमने जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया, वो हमें आज हासिल हो गया है। लेकिन हम यहीं रुकने वाले में से नहीं। भाई मैं अभिजीत सर से एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग भाई इस वीडियो को आपने इतना शेयर करना और इतना फैलाना कि लोगों तक पहुँच जाए और अभिजीत सर से हमारे पहुँच जाए कि भाई हम ना जब 10 क्लास में एडमिशन लेने जाते हैं ना, तब हमारे पास 8 क्लास की मार्कशीट मांगता है। आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे देश में अभी एजुकेशन सिस्टम क्या है, हमारे एजुकेशन की पावर क्या है। भाई मैं आपको वही बताना चाहूँगा बस, जब हम 10th क्लास में एडमिशन के लिए जाते हैं तब हमारे पास 8 क्लास की मार्कशीट सर्टिफिकेट मांगता है, 9 क्लास की मांगता है, तब जाके हमको 10th में एडमिशन मिलता है। इसी तरह हम जब 12th में एडमिशन लेने जाते हैं तो हमारे पास 10 क्लास की मार्कशीट मांगता है। हम जब इसी तरह ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो हमारे पास 10th और 12th दोनों क्लास की मार्कशीट मांगी जाती है। हम जब तक मार्कशीट जमा नहीं करते थे, वो भी ओरिजिनल, तो हमें एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो भाई मेरे हिसाब से कम जो गांव के छोटे छोटे, हमारे जैसे बिहार में छोटे छोटे गाँव में एक होता है मुखिया, होता है सरपंच, होता है जो भी होता है सब में, तो कम से कम उस सब के लिए भी कानून हो, और जो बड़े पद में उसके लिए भी कोई कानून हो एजुकेशन का। जैसे कि कोई देश का कोई राज्य का पीएम, कोई राज्य का सीएम बन रहा है, चीफ मिनिस्टर बन रहा है भाई, तो उनके लिए तो कम से कम कोई एजुकेशन सिस्टम तो हो कि यार इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा ये होना चाहिए। मेरे हिसाब से कम वो तो LLB BA ये सब BTech कम से कम इतना तो किया हुआ हो, तब वो जाके चीफ मिनिस्टर बन सकता है। और गांव के जो ये सब होते हैं सरपंच मुखिया, ये सब के लिए कम से कम ग्रेजुएशन तक तो हो, तभी तो इनको बच्चों की दुख, बच्चों का दर्द, बच्चों के संघर्ष को पता चलेगा। तभी तो ये समझेगा कि 1 करोड़ और 1 लाख में कितना फ़र्क है। इनको तो पता ही नहीं है, तो 7वीं फेल, 6वीं फेल, 5वीं फेल आके बन जाते हैं, कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई भी CM बन जाते हैं, कहीं का MLA बन जाते हैं। भाई ये हमारे देश का ये रिपोर्टेशन है, ये हमारे देश ने ख़राब कर दिया। हमारे देशों में भाई पहले के कम से कम देश को लूटते सही थे, कम से कम ये तो नहीं करते थे कि 10वीं फेल को बना दिया चीफ मिनिस्टर, 12वीं फेल को बना दिया। हमारे ही देश के जो ये थे, नीतीश कुमार सर थे हमारे, वो जब चीफ मिनिस्टर थे ना, तो वो इंजीनियर थे। और आज हमारे इस्कॉन किसको बना दिया है कि इसको 7वीं फेल या 10th फेल, इनका कोई मार्कशीट ही नहीं है। भाई कम से कम तो ये यार LLB BTech B.Ed कम से कम कुछ तो किया हो, कोई तो कोर्स किया हो अपना, ये कम से कम इतना भी ना पढ़ा हो, कम से कम 12 तक तो पढ़ा हो, इतना तो हो। भाई मैं कहूँगा इस बारे में आवाज़, गहरी आवाज़ होनी चाहिए, ताकि हमारे देश में पता चले कि अभी एजुकेशन सिस्टम क्या है। आज जो भी हो रहा है, आज क्या हो रहा है कि आज वो अपने नेता के बच्चे बाहर विदेश जाके पढ़ रहे हैं और हम यहीं पढ़ रहे हैं, और उन्हीं के तलवे चाट रहे हैं, उन्हीं को वोट दे रहे हैं, उन्हीं को ऊपर कर रहे हैं, फिर हम ही मार खा रहे हैं। तो भाई इस बात पर हमको, मुझे लगता है कि आवाज़ उठनी चाहिए। और अभिजीत सर से मैं कहूँगा कि भाई इस पर एक बार आवाज़ उठाओ। जय हिंद, जय भारत।